तो वहाँ से एक ब्रेकआउट जब देखने को मिला तो इसने जो मोमेंटम दिया था आप देखोगे तो यहाँ पे 500% के आसपास का मोमेंटम दिया और बहुत जल्दी आपको $1,20,000 भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ का एक बिटकॉइन। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। अब यहाँ से क्या हमको एक मेजर क्रैश मिलेगा या बिटकॉइन जा सकता है $1,50,000, यानी कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ से ऊपर। डिटेल में समझेंगे, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ एनालाइज करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन किस तरफ हमको मूवमेंट दे सकता है और हम लोग उसको किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, पूरा वीडियो एंड तक देखो और ध्यान से देखो क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बिटकॉइन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं और इसी के साथ मैंने क्या ट्रेड किया था उसको भी समझने वाले हैं। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी अगर आप मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है और जो बिटकॉइन का करंट प्राइस चल रहा है 1,11,462, मतलब कि जो अभी बिटकॉइन हाई बना है ऑलमोस्ट $1,12,000 के आसपास का। अब बहुत जल्दी आपको $1,20,000 भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब कि एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ का एक बिटकॉइन। सो अभी हम इसको प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ देखेंगे कि किस तरीके से अपने को यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल सकता है और क्या हमारे पास आने वाले लेवल्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाना चाहूँगा कि वीकली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली हुआ क्या है। अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में जब एक ब्रेकआउट आया था कुछ टाइम पहले और ये जब हमारा बिटकॉइन $10,000 के आसपास चल रहा था तो वहाँ से एक ब्रेकआउट जब देखने को मिला तो इसने जो मोमेंटम दिया था आप देखोगे तो यहाँ पे 500% के आसपास का मोमेंटम दिया। ठीक है, फिर प्राइस यहाँ से डंप होता है। डंप होने के बाद अगेन एक यहाँ से एक मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है एंड इस ब्रेकआउट के बाद से इस हाई तक का अगर आप देखोगे तो 200-250% का मोमेंटम देखने को मिला। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बनती है, इस रेंज के बाद से ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट के बाद का मोमेंटम देखोगे तो अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 60% के आसपास का मोमेंटम अपने को देखने को मिल रहा है आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ओके, तो ये तो ठीक है नॉर्मल हमको कि किस तरीके से पंप एंड डंप देखने को मिलता है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन सेटअप भी बन रहा है। सो आप इस प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम देता है, फिर प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद एक बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, अभी वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आती है हमको एक अपसाइड मोमेंटम दिख सकता है एंड अगेन इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको फॉर्म होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब प्राइस हमको कहाँ तक का मोमेंटम दिखा सकता है उसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब इस एरिया से ब्रेकआउट दिया था तो इस ब्रेकआउट के बाद से अपने को कितना मोमेंटम मिला है। देखो इस ब्रेकआउट से इस हाई तक का हमको ऑलमोस्ट 50% का मोमेंटम देखने को मिला, 50% जंप। सो अभी भी अगर आप देखोगे तो करंटली यहाँ से प्राइस हमको ब्रेकआउट दिखा रहा है। सो एक्सपेक्टेड ये रहता है कि जब ब्रेकआउट जोन पर आता है तो यहाँ से भी अपने को एक 50% का जंप देखने को मिल सकता है। सो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से हमको 50% का मूव जो दिखा रहा है विच इज़ अराउंड $1,60,000। तो ये भी हमको ये इंडिकेट करता है कि $1,60,000 का यहाँ पर मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं $1,50,000 का जो मार्क है वो तो लॉक्ड है। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ विच इज़ लाइक ये जो पैटर्न है यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बना था। ठीक है, एक फ्लैग पैटर्न बना था और उससे पहले पोल बना था। फ्लैग एंड पोल कितने बन गए वहाँ पर देखो, ये नीचे से एक पोल बना था। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो एक पोल और दिखाता हूँ, ये एक तरीके का पोल था। ठीक है, ये फ्लैग है, अगेन यहाँ पर एक पोल क्रिएट हुआ, अगेन ये फ्लैग है और अगेन यहाँ पर एक पोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब अपने को नेक्स्ट फ्लैग कहाँ पर बनता हुआ देख सकता है, कहाँ तक का मोमेंटम अपने को दिखा सकता है, उसको हम थोड़ा इस तरीके से एनालाइज करेंगे। इसके लिए अपन सीधा क्या करते हैं, यहाँ से एक एरो लगाते हैं। सो यहाँ से एक एरो लगाते हैं और कितना एरो है ये देखो, ये एक हमारे पास एक मोमेंटम है जो कि एरो बता रहा है कि ये जो हमारे पास फ्लैग पैटर्न बना था इसका जो पोल है ये एरो बता रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना है, ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, इसका मैं कलर चेंज करके इसको वाइट कर देता हूँ। आपको वाइट लाइन दिख रहा होगा, एक एरो है। अब इसको थोड़ा सा हम वापस से उठा के यहाँ से इस जगह से यहाँ लगा देते हैं कि ये वाला एरिया से हमको कहाँ दिखा रहा है। सो ये भी अपने को एक लेवल दे रहा है जो कि यहाँ तक का होता है 1,28,000, 1,28,000, 30,000 का लेवल। तो अभी करंट सिचुएशन में अगर आप इस फ्लैग एंड पोल के आसपास अकॉर्डिंग देखेंगे तो फ्लैग बना जो नेक्स्ट पोल क्रिएट हो रहा है ये पोल अपने को कहाँ लेके जा सकता है, $1,30,000 के आसपास लेके जा सकता है। यानी कि सीधा सीधा एक बिटकॉइन 1 करोड़ रुपये का यहाँ से अपने को होता हुआ दिख रहा है।
ठीक है। सो जितना भी प्राइस एक्शन है, जितना कुछ भी है, ये हमको एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक बढ़िया अपने को अपसाइड मोमेंटम, अपसाइड बुल रन देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो प्राइस एक्शन तो बहुत स्ट्रांग है। अब आप कहोगे कि यार सडन क्रैश यहाँ पर आएगा, कैसे आएगा? देखो अभी बहुत सारी मार्केट में चीज़ें चली थी, बट क्रिप्टो के लिए कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट अपने को देखने को नहीं मिला। जब एक ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आने के बाद एक प्राइस क्या करता है, इस तरीके का चैनल फॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, एक चैनल फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। तो चैनल फॉर्मेशन सिंपल सा प्राइस एक्शन बनाने के लिए, प्राइस एक्शन क्रिएट करने के लिए होता है, वीक प्लेयर्स को निकालने के लिए होता है, मार्केट को एक स्ट्रक्चर देने के लिए होता है, नए प्लेयर्स को इनवाइट करने के लिए होता है। ठीक है, सेम चीज़ ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद एक चैनल पैटर्न बन गया। तो यही सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया, चैनल पैटर्न बन गया। अब एक ब्रेकआउट आ रहा है और यहाँ कहीं से अपने को एक चैनल पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है। एंड क्या हो सकता है यहाँ से, उसको भी समझते हैं। जो हमारे पास ये ब्रेकआउट जोन है, इसको टेस्ट करता हुआ मार्केट यहाँ पर दिख सकता है। दैट सिंपल। सो यहाँ से 128 130 डॉलर के आसपास तक का अपने को मूव दिख रहा है अप साइड में। एंड वहाँ से अगर एक पुल बैक देना आता है तो 1,07,000 1,10,000 डॉलर के आसपास का पुल बैक देने को अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब ये इतना बुलिश हुआ क्या है, इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीज़न मैं आपको बताता हूँ यूएस का। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएस के अंदर जब से ट्रम्प साहब ने गद्दी संभाली है, एंड ये एक प्रो क्रिप्टो है। ठीक है, क्रिप्टो के फेवर हमेशा रहते हैं, क्रिप्टो के लिए बात करते हैं। तो ये क्या है, यूएस के अंदर बिटकॉइन का रिजर्व बनने के लिए करने की प्लानिंग चल रही है, और ऑलमोस्ट इसने सारे ऑर्डर्स पास ऑन कर दिए हैं। ठीक है, साइन कर दिया है, एंड बिटकॉइन रिजर्व बन सकता है। इसका इम्पैक्ट आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज़ है, वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, इसको अडॉप्ट करना चालू करेगी। इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन को वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट हैं, सारे गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व में रखना चाहेंगी, क्योंकि हो सकता है आने वाले टाइम में जो भी ट्रेड होगा, ग्लोबल ट्रेड होगा, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी, हो सकता है वो क्रिप्टोज़ के फॉर्मेट में होने लग जाए। तो हर एक गवर्नमेंट को, जैसे कि हम लोग यूएसडीटी रिजर्व, डॉलर का रिजर्व मेंटेन करते हैं, गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करते हैं, अगर क्रिप्टो रिजर्व बन रहा है तो गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिप्टो रिजर्व भी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर उसको ग्लोबल स्टैंडर्ड के लेवल पर खड़े होना है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट अगर आप देखो कि वर्ल्ड पर ग्लोबल एडॉप्शन बढ़ेगा, इम्पैक्ट इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, मार्केट कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ओके, एंड क्रिप्टो करेंसीज की तरफ लोग शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक बार रिजर्व बन गया तो ये एक तरीके से ये एक ऐसा एसेट क्लास बन चुका है जो कि एक सेव हो जाएगा, जो कि एक तरीके से लोग होल्डिंग पर रखेंगे। जैसा आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, एक गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हो, वैसे ही आप क्रिप्टो करेंसीज के भी अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो लोग बनाने लग जाएंगे अगर ऐसा रिजर्व बन जाता है। तो इसके कई सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने को मार्केट में देखने को मिलेंगे। रेगुलेटरी शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये मार्केट आपको अदर कंट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर भी ये रेगुलेट नहीं होता है, मोस्टली कंट्रीज़ में रेगुलेट नहीं होता, तो वहाँ पर रेगुलेट इसको किया जा सकता है। इसका सबसे पॉजिटिव स्टेप आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछा है कि यार क्यों आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज़ को रेगुलेट नहीं कर सकते। तो क्रिप्टो करेंसीज, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रिप्टो करेंसीज़ को आपको रेगुलेट करना चाहिए। सो इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट का सिंपल सा कहना है कि अगर इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड हो रही हैं तो उसको रेगुलेट करो, उसको बैन करने से का कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसीज की रेगुलेशन की बात करे तो आने वाले टाइम में आपको इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसीज रेगुलेट होती हुई दिख सकती हैं, और इसी के साथ साथ अदर कंट्रीज़ के अंदर भी रेगुलेट होता हुआ दिख सकता है। सो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत सारे पंप एंड डंप चलते हैं, रग पुल चलते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं। तो अगर एक बार रेगुलेट होने लग जाएगा तो काफ़ी हद तक स्कैम कम हो जाएंगे और लोगों का ट्रस्ट क्रिप्टोज़ के ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी भी काफ़ी सारे लोग डरते हैं क्रिप्टो करेंसीज में काम करने से। सो अगर आप लोग को क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अभी भी डर लगता है, अभी भी आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मैं तो कहूँगा जब तक रेगुलेट नहीं होता तब तक आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर करने की जरूरत नहीं है। आपके पास मल्टीपल एग्जांपल्स है, वजीरेक्स का एग्जांपल है, बायबिट का एग्जांपल है, अभी रिसेंटली कॉइनबेस के अंदर भी हैकिंग हुई है। तो क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो हैकिंग की वजह से आपका पैसा वहाँ से जा सकता है, आपका ब्रोकर भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा किसी के वॉलेट में पड़ा है ना। आपको नहीं पता कि वो सेफ रखेगा नहीं रखेगा, कभी हैक हो गया तो वो कुछ भी रीज़न दे सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट बैठी नहीं है, वहाँ पर CDS NSDL जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर लोगों के स्टॉक्स को वहाँ पर सिक्योर करके रखी गवर्नमेंट, वहाँ पर किसी भी तरीके की रेगुलेशन नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, वो मेरे को सेफ तरीका नहीं लगता, इसलिए मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ ट्रेड करता हूँ। मैं ट्रेड कहाँ पर करता हूँ, मैं डेल्टा एक्सचेंज में करता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बेसिकली एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मीन्स फुल्ली कंप्लाइंट विद इंडियन रेगुलेशन, और यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होता है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने का ये बेनिफिट होता है कि मेरे को यहाँ पर 30% का टैक्स नहीं देना होता, मैं यहाँ पर 1% TDS नहीं देता, मैं डायरेक्टली अपने INR को USDT में कन्वर्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली कोई कॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं
इंडिया के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन और फ्यूचर को ट्रेड करते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम और कई सारे कॉइन्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन को ट्रेड करता हूँ। सो बेसिकली वो मेरी एक बिजनेस इनकम के अंदर आता है। अगर मैंने वहाँ पर लॉस किया तो ठीक है, मैं उसको सेट ऑफ कर दूंगा। प्रॉफिट किया तो उसको मैं बिजनेस इनकम की तरीके से वो ट्रीट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। सो वन ऑफ द सेफेस्ट वे टू ट्रेड इन इंडिया वो है आप उसके फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करो। अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देना। गूगल फॉर्म फिलअप करने से आपको ये होगा कि मेरी जो कम्युनिटी है, जहाँ पर मैं मार्केट के एनालिसिस शेयर करता हूँ, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट की, और वहाँ पे मेरे ट्रेड सेटअप्स होते हैं, लेवल्स होते हैं, शेयर करता हूँ, वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है क्रिप्टो मार्केट को सीखने में, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हो तो। ठीक है। तो गूगल फॉर्म जरूर फिलअप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं मैंने यहाँ पर क्या ट्रेड किया था। देखो मैंने यहाँ पर, अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टा हैंडल देखा होगा, अगर आप मेरे को इंस्टा फॉलो नहीं करते हैं तो आप स्टॉक बनना ऑफिशियल मेरा इंस्टा आईडी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मेरी स्टोरीज में मैं अपने ट्रेड्स अपडेट देते रहता हूँ। ठीक है। तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप जो ट्रेड देख रहे हो ना, ये मैंने ट्रेड अपनी मैंने शेयर किया था, इवन कम्युनिटी के साथ भी प्रॉपर इस ट्रेड को शेयर किया हुआ था, ये वाला ट्रेड। अब इसमें मैंने इस जगह के आसपास का स्टॉप लॉस प्लान किया था, बट क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी देर आया, ब्रेकआउट आया, और इस टाइम पे मेरे को 9920 EMA के नीचे क्लोजिंग दिखी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस मारने नीचे आ रहा तो आ सकता है, बट समहाउ मैंने इसको यहाँ कहीं पे एग्जिट कर दिया, और यहाँ इसके बाद इसने मेरा टारगेट दे दिया। तो मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ कि यार यहाँ पर मेरे साथ इस ट्रेड ने मतलब एक तरीके से मैंने इसको गलत एग्जिट कर दिया। और इस ट्रेड में अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट बुक किया था सिर्फ $598, जबकि यहाँ पे मेरा 3 लाख कुछ का प्लस का एक बार मेरे को प्रॉफिट दिखाया हुआ था। अब बात करते हैं मैंने दूसरा ट्रेड कैसे प्लान किया। दूसरा ट्रेड मैंने इथेरियम में ही प्लान कर दिया था। इथेरियम में सेम चीज़, जब मैं यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेड एग्जिट किया तो मैंने इथेरियम पर ट्रेड इस जगह पर प्लान कर दिया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा इथेरियम का ट्रेड मैंने इस जगह कहीं पर एंट्री बनाई थी। एंट्री बनाने के बाद इस हाई तक का गया, और यहाँ पर भी मेरे को एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा था। आई होप आपने स्टोरी वगैरह में देखा होगा। एंड वहाँ से एक सडन सा स्पाइक आया और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो हिट कर गया। ठीक है। और उसके बाद ही अगेन ऊपर हो गया। तो मेरे जो लास्ट 2 ट्रेड्स हैं वो काफ़ी उतने अच्छे नहीं चले, बल्कि दोनों के दोनों मेरे अच्छे प्रॉफिट्स में थे, फिर एकदम से रिवर्स हुए, और एक तो मैंने अपनी मर्जी से कट कर दिया। तो इसमें मेरा $2800 का लॉस है, इसमें मेरा $500 कुछ डॉलर का प्रॉफिट है। लेकिन मैंने ये जो दोनों ट्रेड अपनी कम्युनिटी के साथ प्रॉपर शेयर किए थे, और मैं यहाँ पर इस ट्रेड को जब मैं एग्जिट करने वाला था उस पर भी मैंने शेयर किया था। अदरवाइज जो भी मैंने ट्रेड प्लान करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मोमेंटम देता है। इवन मेरा जो ट्रेड है इथेरियम का, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, बट मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया था कि यहाँ से एकदम से सडन आपको डाउन साइड स्पाइक देखने को मिल सकता है। इट्स बेटर टू क्लोज द पोजीशन, या अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पर रखना। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर अपना जो ट्रेल करके काम करता हूँ, मींस अगर मैं अपनी ट्रेड्स वगैरह सबको शेयर कर रहा हूँ तो वहाँ पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से उसको मॉनिटर किया जाएगा, किस तरीके से इवन यहाँ से जब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला था या बिटकॉइन एक अच्छा खासा फॉल दिया था, इवन मैंने यहाँ पर एक चीज़ क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि सडन प्रॉफिट बुकिंग या सडन स्पाइक देखने को मिल सकते हैं। इट्स बेटर जो भी कुछ होल्डिंग है तो उसमें आप अपनी पोजीशन को लाइट करना चालू कर दो। एंड वहीं से बिटकॉइन एक तरीके से फॉल किया, एंड उसके बाद तो फिर उसने नया हाई बना दिया। ठीक है। और ये चीज़ अपने को बार बार जब ऑल टाइम हाई पर मार्केट चल रहे होते हैं तो मल्टीपल जो रिजेक्शन होते हैं, मल्टीपल प्रॉफिट बुकिंग होती है, ऐसी स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ये था ट्रेड, और ये अपनी जो भी ट्रेड होते हैं क्रिप्टोज़ के मैं अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर देता हूँ। सो कम्युनिटी को अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ पर आपको कुछ चार्ज नहीं देना है, आपने अकाउंट ओपन करना है और गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है। तो गूगल फॉर्म को फिलअप आप कर दोगे तो मैं वहाँ से आपको फिल्टर आउट करके अपनी कम्युनिटी का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। ठीक है। सो अब देखते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से $1 लाख जाएगा या बिटकॉइन यहाँ से वापस से $75,000 आता है। सो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में बिटकॉइन $1,50,000 जा सकता है या नहीं, गोल्ड को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो जहाँ तक समझ में आता है अकॉर्डिंग टू प्राइस रिएक्शन $1,30,000 तक तो ईजिली मेरे को मोमेंटम दिख रहा है, $1,25,000 से $30,000। एंड उसके बाद 1 लाख आने वाले टाइम में हो सकता है एक अच्छा खासा प्राइस रिएक्शन फॉर्म करके $1,50,000 भी देखने को मिल जाए। सो इतनी श्योरिटी तो जरूर है कि एक बिटकॉइन की कीमत आने वाले टाइम में 1 करोड़ हो जाएगी, जो कि आपको होती हुई दिख रही है, क्योंकि $1,12,000 तो ऑलमोस्ट ये हिट कर चुका है। ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी क्या एनालिसिस है, आपका क्या व्यूज़ है क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो स्पेस से रिलेटेड, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अभी मैं सिर्फ क्रिप्टोज़ के अंदर ट्रेड करता हूँ क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग करनी है, तो मेरे को क्रिप्टो मार्केट अच्छा लगता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टाइम की फ्रीडम है आपके पास, जब मन चाहे तब आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी बंद नहीं होता। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मेरी सारी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट में रहती है, क्योंकि इंडियन मार्केट सेफ एंड सिक्योर मार्केट है फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि मैं इंडियन मार्केट के अंदर भी फ्यूचर ट्रेड या ऑप्शन ट्रेडिंग ऑफिस से चालू कर दूं और आपको बताऊं, सिखाऊं कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग की जाती है, आप कमेंट करके जो बताना। और इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।